इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त में भिजवा देंगे, मासुकों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे, उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सही है, सलामत है। हम लोग तो वीडियो का पहले सुन ही लिया, पंडित जी क्या कहा, जब तक कलिमा पर विश्वास नहीं करोगे, एक अल्लाह पर विश्वास नहीं करोगे तो जन्नत का उम्मीद छोड़े दो। आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को। एक भाई ने सवाल किया था, हमारा नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा तो ईमान लेकर गया नहीं, कलिमा पढ़ा नहीं, हमारा नबी का चाचा जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? आइए सुनते हैं डॉक्टर जाकिर नायक। मैं क्रिश्चियन मजहब से मेरा ताल्लुक है और मैंने दूसरी की किताबें पढ़ा है और ये हदीस भी मौजूद है, मुझे हदीस नंबर मेरे पास लिखी हुई है, याद नहीं है मुझे, कि आपके चाचादान ने कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके चाचा जान से कहा जब वो मरने लगे थे कि आप मेरे कान में कलमा पढ़ लें तो आप जन्नत में जाएंगे, अगर आप कलमा नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे। मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपका सारा खानदान, नबी पाक के वालिदैन, नबी पाक जब पैदा होने वाले थे तो 6 माह पहले आपके वालिद फौत हो गए थे और 6 साल बाद आपकी वालिदा, 40 साल बाद आपको नबूवत मिली है। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या नबी पाक के चाचा जान और वालिदैन जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में? नहीं ये सवाल है ना बेटा, जी ये मैंने पढ़ा ना। भाई साहब का सवाल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 साल में मिली, उनके ख़ानदान वाले, चाचा जान, उनकी वालदा, उनके वालिद क्या जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जो तहकीक करने के बाद हमें पता लगता है, उनके खानदान वाले कोई भी हो, चाहे वालिद हो, वालदा हो, चाचा हो, चाची हो, बहन हो, भाई हो, अगर तौहीद पे है और शिर्क नहीं करते तो इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के रसूल के आने के पहले, अल्लाह के रसूल नबूवत ऐलान करने के पहले, अगर कोई शख्स अल्लाह पे यकीन रखता है, एक अल्लाह की इबादत करता है और शिर्क नहीं करता है, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने नबूवत का दावा नहीं किया था, तो नबूवत जरूरी नहीं थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानना जन्नत में जाने के लिए। उस वक्त आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। उस वक्त के पैगंबर, अगर वो दौर था ईसा अलैहिस्सलाम का, तो आपको मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर वो दौर था मूसा अलैहिस्सलाम का, तो मानना चाहिए मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। अगर कोई दूसरा दौर था, लेकिन लाजिम है कि आपको मानना चाहिए कि अल्लाह एक है और उसके साथ किसी और को शरीक नहीं करना चाहिए। तो आप किसकी भी तहकीक करो, वालिद, वालदा, भाई, बहन, जो भी है, आपने जो जिक्र किया, तो अगर उनके रिश्तेदार, चाहे वालिद हो या वालदा, चाहे भाई हो या बहन, चाहे चाचा हो, चाची, कोई भी हो, अगर शिर्क करते हैं, एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, तो वो जन्नत में नहीं जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। आपने जो कहा, एक हदीस का जिक्र किया, आपको हवाला नहीं पता था, क्या उनके चाचा, आप सही फरमाते, उनके चाचा अबू तालिब, उन्होंने अल्लाह के रसूल को प्रोटेक्ट किया, उनको महफूज रखा दुश्मनों से, क्योंकि वो अपने कबीले के थे, लेकिन वो ये नहीं मानते थे कि अल्लाह ही के और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबर है, लेकिन अपनी जान से बढ़कर उनकी हिफाजत की। इसीलिए अल्लाह के रसूल चाहते थे कि उनके चचा इस्लाम कबूल करे, लेकिन उन्होंने कबूल नहीं किया। आपका कहना है क्या वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, क्योंकि उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया। अल्लाह के रसूल ने अपने रिसालत का ऐलान कर चुके थे, वो उनकी हिफाजत किए, उनकी मदद की, अपने जान से बढ़कर की, लेकिन क्योंकि उन्होंने एक अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ये नहीं माना कि वो अल्लाह के रसूल थे, इसीलिए वो जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम, दोज़ख में सबसे कम सजा मिलेगी, ये उनकी तशरीह है। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किए, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा हुआ कमेंट में जरूर बोलना, और हाँ, ये व्हाट्सएप में जरूर शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।